वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों, क्या आप भी हमेशा पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं? तो आज जो मैं समरी लेके आया हूँ वो आप ही के लिए है। एंड द नेम इज़ ए न्यू अर्थ, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी सारी परेशानियों की वजह क्या है और कैसे हम इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आपके बदलने से ही इस धरती का नया जन्म होगा। दोस्तों, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ये बुक की समरी किसके लिए है। एक तो वो जो लोग दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, दूसरा वो जो हिंसा को रोककर समाज में शांति लाना चाहते हैं, और तीसरा वो जो हमेशा पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों, इस बुक का पहला पॉइंट है अपने ईगो को छोड़कर खुद पर काबू पाना सीखिए। क्या आप भी हर वक्त परेशान रहते हैं और पुरानी बातों के बारे में सोचते रहते हैं? क्या आप सारे दुखों की वजह जानकर उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो यह किताब सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे ईगो की वजह से हम सभी लोग परेशान रहते हैं और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह सभी धर्म हमें शांति से रहने का उपदेश देते हैं, पर इन धर्मों की वजह से ही हमारे समाज में अशांति फैली है। इस किताब से आप जानेंगे कि आप किस तरह वर्तमान में रहकर अपने सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, और इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि आपकी ख्वाहिश आपकी दुश्मन क्यों है, हिंसा की वजह क्या है, कैसे आप वर्तमान में रहकर अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरों, इस बुक का दूसरा पॉइंट है आप सभी दुखों की वजह खुद इंसान ही है। इंसान हमेशा से ही लालची, स्वार्थी और एक खतरनाक प्राणी रहा है। पिछले 100 साल से इंसान ने बहुत सारे बम और जहरीली गैसें बनाई हैं, जिससे सिर्फ इंसान का ही नुकसान हुआ है। आज के इस दौर में इंसान और भी खतरनाक और लालची होते जा रहे हैं। इंसान का यही पागलपन उनके परेशान होने की वजह है। इंसान के इन्हीं आविष्कारों की वजह से आज पूरी दुनिया में आतंक फैला हुआ है और सभी लोग डर में जी रहे हैं। हर दिन हिंसा बढ़ती जा रही है और हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। दुनिया भर के अलग अलग धर्मों में दुख की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। रामायण के एक महर्षि ने कहा, सब मोह माया है। उनके हिसाब से ये दिमाग एक माया जाल है, इसमें भ्रमित रहता है। यही माया जाल उसके सारे गलत काम करवाती है। बौद्ध धर्म के गुरुओं ने बताया कि ये दुनिया दुखों से भरी पड़ी है और सभी दुखों का एक ही कारण है, इच्छा। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को सूली पर चढ़ा दे तो उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जैन धर्म के तीर्थंकरों ने दुख जैसी दूसरी भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए इस दुनिया की सभी चीज़ों से नाता तोड़ लिया था। उन्होंने कपड़े पहनना भी छोड़ दिया था। क्रिश्चियन धर्म में पाप को परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है कि इंसान होने का कर्तव्य भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम कहता है कि एक मासूम इंसान की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या है। सभी धर्मों ने लगभग एक ही संदेश दिया है। सभी धर्मों ने कहा कि ख्वाहिश ही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन अब तक कोई भी धर्म हिंसा को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाया। दूसरों, इसका अनदर पॉइंट होगा कि हमें इस हिंसा से निपटने के लिए दूसरे नए तरीक़ों की ज़रूरत है। इंसान हमेशा से ही हिंसा जैसी चीज़ों को देखता आ रहा है। बहुत सारे धर्म गुरुओं ने हिंसा से निपटने के लिए नए धर्म बनाए, लेकिन इनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब ये धर्म बनते थे तो ये धर्म नहीं हुआ करते थे, ये हिंसा और जातिवाद से निपटने के मूवमेंट हुआ करते थे। लेकिन आने वाले समय के साथ लोग इन मूवमेंट को धर्म की तरह अपनाने लगते थे, जिससे जातिवाद और हिंसा और बढ़ जाती थी। इतिहास में बुद्ध और महावीर जैसे लोगों ने हिंसा को रोकने की बहुत कोशिश की। गौतम बुद्ध ने कहा, जियो और जीने दो। समय के साथ हम इन्हें भगवान की तरह पूजने लगे, लेकिन इनकी दी हुई शिक्षा को भूल गए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये मूवमेंट धर्म बन जाते हैं और लोगों में हिंसा बढ़ा देते हैं? आइए इन सवालों पर गौर करें। जब इन मूवमेंट की बागडोर दूसरों के हाथों में आती थी तो वे इन मूवमेंट में कुछ ऐसी बातें लागू कर देते थे जिनका मूवमेंट से कोई लेना देना ही नहीं होता था। समय के साथ ये मूवमेंट अपना अर्थ खोने लगे। पुराने ज़माने के राजा या दूसरे शक्तिशाली लोग इन मूवमेंट को दबा देते थे, इसलिए वे इन मूवमेंट को शुरू करने वाले लोगों को मार देते थे और ये मूवमेंट्स ही बंद कर दिए जाते थे। जैसे जैसे हम तरक्की की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही हिंसा बढ़ती जा रही थी।
जिन धर्मों ने हमें भाईचारे से रहने का उपदेश दिया, आज उन्हीं के नाम पर दंगे हो रहे हैं। धर्म हिंसा ने निपटने में नाकामयाब रहा, तो आखिर हम हिंसा से छुटकारा कैसे पाएं? आइए देखते हैं। दोस्तों, इसका थर्ड पॉइंट दिया है, हिंसा रोकने से पहले हमें हिंसा की वजह को जानना चाहिए। इससे पहले आप ये सवाल पूछें कि हिंसा कैसे रोकें। आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि हिंसा क्यों होती है। हिंसा की वजह है ईगो। हमारा ईगो ही हमें कभी भी शांति से बैठने नहीं देता। ईगो को पास्ट और फ्यूचर में रहना पसंद है। ये हमेशा बीती बातों को सोचता रहता है या आने वाली चीज़ों को फिक्र करता है। आज हर कोई सफलता पाना चाहता है। उन्हें लगता है कि इंसान अपनी सफलता से जाना जाता है। इसी सफलता को पाने के लिए इंसान हमेशा परेशान रहता है और इसके पीछे भागता रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर आप परेशान हैं तो इसकी वजह है कि आपको ईगो है, और अगर आपको अपनी परेशानी से छुटकारा पाना है तो आपको अपने ईगो से छुटकारा पाना होगा। ईगो से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ईगो ही आपका दोषी है। पुरानी यादें और भविष्य की चिंताओं को लेकर चलने से ही आपकी परेशानियां बढ़ती हैं। आज अक्सर हमारा आमना सामना ऐसे लोगों से होता है जो हमेशा ही परेशान रहते हैं। अगर वो लोग अपने घमंड और ख्वाहिश और ईगो को छोड़ दें तो उनकी सारी परेशानियां ही ख़त्म हो जाएंगी। ईगो की वजह से हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। अक्सर हम गुस्से में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में अफसोस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। हम अपने ही ख्यालों में उलझे रहते हैं और उन्हें काबू नहीं कर पाते। दोस्तों, इसका अगला पॉइंट है, सारे दर्द और सभी परेशानियों को ढोते रहना ही ईगो का काम है। तो आइए इस कहानी को पढ़कर आप समझने की कोशिश करें कि ईगो किस तरह से हमें हमेशा परेशान रखता है। एक बार एक अंधी बूढ़ी महिला जंगल में रास्ता भटक गई। 2 साधुओं ने उसे बेचारी महिला को देखा। उनमें से एक साधु ने उस बूढ़ी महिला का घर पूछा और उसे अपनी गोद में उठाकर उसके घर ले गए। एक बात दूसरे साधु को अच्छी नहीं लगी। इस घटना के कुछ घंटों के बाद दूसरे साधु ने कहा, आपने जो किया वो हम साधुओं की शोभा नहीं देता। तो उस पर पहले साधु ने कहा, मैंने तो उस महिला को तो कई घंटों पहले ही उतार दिया, लेकिन आप उसे अब भी उठाए हुए हैं। तो इस तरह ही है ईगो, आपको कभी भी वर्तमान में रहने नहीं देता। ये आपके दिमाग को हमेशा पुरानी बातों में सोचने पर मजबूर करता है, जिससे आपकी बेचैनी, उत्सुकता और परेशानी बढ़ती रहती है। ईगो से आपका दर्द और बढ़ जाता है। अगर कभी आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो आप उस बात को कई दिनों तक याद रहते हैं और अपने ख्यालों में ही उस इंसान को बार बार मारते रहते हैं। क्या इससे आपको सुकून मिलता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप और बेचैन हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप उस बात को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाइए। बुरी यादों को कभी भी अपने साथ मत रखिए। दोस्तों, इसका अगला पॉइंट है, अगर आप संतुष्टि पाना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी का असली मकसद जानना होगा। आइए इस सवाल पर गौर करते हैं, आपकी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है? क्या आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं? इसका मतलब आप चाहते हैं कि आपसे अमीर कोई ना हो। आप सबसे अमीर रहने के लिए हमेशा ही परेशान रहेंगे और दूसरों से कंपटीशन करते रहेंगे। क्या आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि आप औरों से अच्छे हैं। एंड क्या आप एक खुशहाल परिवार पाना चाहते हैं? ज़रूरी नहीं कि आपका परिवार आपके हिसाब से ही रहे और आपकी बातों को माने। घर में झगड़े होते रहते हैं जो कि आपकी परेशानी की वजह बन सकती है। तो इन सब से एक बात साफ है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो ना मिलने पर आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी और उसे पाने के लिए आप हमेशा मेहनत करते रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए आपको बाहरी ज़रूरतों को छोड़कर अंदर की ज़रूरत के बारे में सोचना चाहिए। हम सभी की बाहरी ज़रूरतें भले ही अलग अलग हों, पर अंदर की ज़रूरत एक ही है। हम सभी खुश रहना चाहते हैं और सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। अंदर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें ईगो के जाल में उलझना छोड़ना होगा। आपको ये जानना होगा कि सोच में होने और होश में होने में बहुत अंतर है। अगर आप होश में हैं तो आप वर्तमान में ही रहेंगे, लेकिन अगर आप सोच में हैं तो आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं या भूत के बारे में।
दोस्तों इसका अगला पॉइंट है, आपके पास जो भी है आप उसे स्वीकार कीजिए और इस पल का पूरा आनंद उठाइए। हर कोई चाहता है कि वो रोज़ की परेशानियों को किसी बक्से में बंद कर ताला मार दे, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही ऐसा कर पाते हैं। आइए देखें कि आप किस तरह अपनी इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्तमान में रहना सीखना होगा। अगर आप वर्तमान में रहते हैं तो आप अपने ही आप में खुश रहेंगे। वर्तमान में रहने का मतलब है आपके पास जो भी है उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप हमेशा किसी चीज़ की शिकायत करते रहेंगे तो आप हमेशा ही कुछ ना कुछ पाने के लिए परेशान रहेंगे और वर्तमान में नहीं जी पाएंगे। आपको जिस भी चीज़ में खुशी मिलती है आप वो कीजिए, भले ही वो दूसरों के हिसाब से मज़ेदार ना हो। आप अपने आप को हर माहौल का आनंद लेने के लायक बनाइए जिससे आप हमेशा खुश रह सकें। लेकिन फिर भी अगर आप जो कर रहे हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही तो आप वो काम छोड़ दीजिए। आप हमेशा अपने आप को होश में रखिए। चिंता होना आम बात है, आप बस उस चिंता के बगल में रखकर वर्तमान पर फोकस कीजिए। आप जितना ज़्यादा वर्तमान में रहेंगे आपके स्वीकार करने की क्षमता उतनी ही बड़ी रहेगी। तो दोस्तों इसका मैं आपको एक कंक्लूज़न बताता हूँ कि क्या कंक्लूज़न है। आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम इतने उलझे हुए हैं कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गलत रास्तों को अपना रहे हैं। इसलिए आज दुनिया में हिंसा बढ़ती जा रही है। इन सभी की शुरुआत ईगो से ही होती है। हमारा ईगो हमें हमेशा दूसरों से बेहतर बनाने की उत्सुकता रहती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने ईगो से छुटकारा पाएँ। तो दोस्तों बताना कि आपको ये समरी कैसी लगी, और ऐसी कुछ समरी चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे हमेशा के लिए मोटिवेशन देता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग दिस समरी।